4000 सालों से जामवंत की गुफा में खजाने की रखवाली कर रहा है ये इच्छाधारी भालू। क्या हुआ जब एक साधारण मनुष्य इस गुफा के अंदर पहुंचा? फिर वो जिंदा भी बचा या नहीं, इस राज से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। जम्मू में तवी नदी के किनारे स्थित पीरखो नामक गुफा को जामवंत की गुफा के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या करी थी, जिसके कारण इस गुफा का नाम पीर को गुफा पड़ गया। इसी गुफा में प्रकाश मणि को लेकर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध लगातार 21 दिनों तक चला था, जिसमें जामवंत की हार हुई थी। परिणाम स्वरूप हारने के बाद जामवंत ने प्रकाश मणि को भगवान श्री कृष्ण को वापस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है इसी गुफा में जामवंत ने कई सालों तक तपस्या करी थी। इस गुफा में इस दुनिया का एकमात्र रुद्राक्ष शिवलिंग भी मौजूद है, जिसकी स्थापना आज से ठीक 4000 साल पहले स्वयं जामवंत ने करी थी। साथ ही में इस गुफा में आज भी कई बेशकीमती खजाना व मणियां मौजूद है, परंतु इन्हें हथियाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी रखवाली स्वयं जामवंत के सेनापति एक इच्छाधारी भालू करते हैं। जब इस कहानी के बारे में श्रीनगर में रहने वाले राजेश को उसके दादाजी ने बताया, तो उसके मन में इस गुफा को देखने की बड़ी इच्छा जागृत हुई। उसकी इतिहास में बहुत रुचि थी। उसने सोचा कि प्रकाश मणि को लेकर अगर उस गुफा के अंदर इतना बड़ा युद्ध हुआ था, तो जरूर कुछ न कुछ मणियाँ आज भी उस गुफा में जरूर मौजूद होगी, और अगर उनमें से एक मणि भी मेरे हाथ लग गई तो मेरी आगे की ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है, और इसी का परिणाम राजेश अब भुगतने वाला था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सचमुच में उस गुफा की रखवाली एक इच्छाधारी भालू करता है, जो किसी भी रूप को धारण कर सकता है और छल कपट करने में माहिर है। कुछ दिनों बाद जैसे तैसे करके राजेश जम्मू में तवी नदी के किनारे जामवंत की उस गुफा तक पहुंच गया। तब उसने देखा कि उस गुफा के मुख पर ही एक बड़ा ही भयानक और बड़ा भालू पहरेदारी दे रहा है, और उसके रहते सहते उस गुफा के अंदर घुस पाना असंभव था। परंतु इतने में ही अचानक से वो इच्छाधारी भालू गायब हो गया, और इधर अचानक से एक सांप ने आकर के राजेश के पैर पर डस लिया। अपनी मौत को नज़दीक पाकर राजेश तुरंत जम्मू के किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में भागा, जहां उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया। तब उसे एक बात समझ आई कि वो भालू एक इच्छाधारी भालू है, जो अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकता है। शायद सांप का रूप धारण करके उसने ही मेरे पैर पर डसा है। जिसके बाद राजेश एक बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि खजाने को प्राप्त करने का उसका सपना अब सपना ही रहने वाला है। परंतु उसके आंखों पर लालच की पट्टी इस कदर बंध चुकी थी कि उसने अपने जान की परवाह नहीं करी, और वो पुनः एक बार उस गुफा पर पहुंच गया। उसके दादाजी बताया करते थे कि जिस इंसान की सांसें नहीं चलती है, उन्हें भालू कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे में उसने उस गुफा के पास जाकर मृत होने का नाटक किया। वो भालू राजेश के पास आया, उसे सूंघा भी, परंतु उसे मृत समझकर उसने उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। और जैसे ही उस इच्छाधारी भालू का ध्यान भटका, मौका पाकर राजेश उस गुफा के अंदर पहुंच गया। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद उसने भारत की एकमात्र रुद्राक्ष शिवलिंग के दर्शन किए, जिसकी स्थापना स्वयं जामवंत ने करी थी।
जब वो उस गुफा के और अंदर पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसने देखा कि चारों ओर बेशकीमती खजाना और मणियां मौजूद थी, परंतु वो ऐसी कोई भी वस्तु लेकर नहीं आया था जिसके अंदर वो उस खजाने को भर सके। इसलिए उसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर मणि को अपने जेब में भर लिया और उसी तरह मृत होने का नाटक करके इच्छाधारी भालू को चकमा देकर अपने घर लौट आया। परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने इतिहास के साथ जो छेड़खानी करी है, उसने पौराणिक तत्वों की जो चोरी करी है, उसका हर्जाना उसे बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। उसने सोचा था कि उस लाल मणि को बेच करके वो अपनी जिंदगी को आलीशान बना लेगा, परंतु उस मणि का प्रभाव तो कुछ उल्टा ही दिखने लगा। पतंग उड़ाते उड़ाते राजेश का बेटा छत पर से नीचे गिर गया। उसके दादाजी उसी समय स्वर्गलोक सिधार गए और बिजनेस में भी धीरे धीरे बहुत नुकसान होता जा रहा था। और इन सब के पीछे अब राजेश को एक ही कारण नजर आ रहा था, वो था वो लाल मणि। उसने प्रभु श्री राम से माफी मांगी और निश्चय किया कि वो उस लाल मणि को पुनः उसके स्थान पर रखेगा। जिसके बाद वो पुनः जम्मू के तवी नदी के किनारे स्थित जामवंत की गुफा पर पहुंचा। वहां पर इच्छाधारी भालू पहरेदारी कर रहा था। उसने इस बार मृत होने का कोई नाटक नहीं किया क्योंकि वो तो अंदर से ऑलरेडी मर चुका था। प्रभु श्री राम का नाम लेकर वो इच्छाधारी भालू के सामने ही उस गुफा के अंदर घुस गया और उसने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इस बार वो कुछ लेने नहीं बल्कि उस गुफा की ही चीज देने आया था। राजेश ने पुनः वो लाल मणि अपने निश्चित स्थान पर रख दी, रुद्राक्ष शिवलिंग के दर्शन किए और उस इच्छाधारी भालू से माफी मांगकर अपने घर लौट आया। जिसके बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे पुनः सामान्य होने लगी। उसने ये प्रण लिया कि आज के बाद जिंदगी में वो ऐसी गलती पुनः कभी नहीं दोहराएगा। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी राम जी के दीवाने जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।